फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के इम्तिहान की तहकीकात के लिए 3 मेंबर कमेटी तश्कील दी गई थी ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि जिस तरह से पुलिस सब इंस्पेक्टर की तकरारी में स्कैम निकलकर सामने आया था, उसी तरह फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में कोई बेजाब्तगी तो नहीं हुई। इसी के चलते फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के उम्मीदवार लगातार सड़कों पर निकलकर इंतखाबी फहरिस्त को आम करने का मुतालबा करते हुए लगातार एहतजाज कर रहे हैं, जिन्हें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम की जानिब से ये यकीन दहानी दिलाई गई थी कि अगर कोई बेजाब्तगी नहीं पाई गई तो मजीद कार्रवाई की जाएगी और अगर कोई भी बेईमानी या बेजाब्तगी सामने आती है तो उसके खिलाफ सख्ती से एक्शन लिया जाएगा। जराये के मुताबिक अब इंक्वायरी कमेटी की पेशरफ्त में रिपोर्ट तैयार कर ली गई है और इसे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को पेश किया जाएगा, जिसके बाद एलजी को इस पे इख्तियार होगा कि वो इंक्वायरी कमेटी की रिकमेंडेशंस को ध्यान में रखते हुए क्या फैसला लेंगे। आपको बताते चलें, इस 3 मेंबर कमेटी में चेयरमैन इंक्वायरी कमेटी के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी राजकुमार गोयल, जीएटी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मनोज कुमार द्विवेदी और सेक्रेटरी लॉ अचल सेठी शामिल हैं, जिन्होंने 12 जून से इस मामले पर अपनी कार्रवाई शुरू कर दी थी, जिसमें इन्हें हुक्म जारी किया गया था कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में हुई बेजाब्तगियां और बेईमानियों की कार्रवाई की जाए और शफाफियत से रिपोर्ट बनाई जाए। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में कमेटी ने फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की सिलेक्शन लिस्ट की कार्रवाई में रिपोर्ट तो मुकम्मल तौर पर तैयार कर ली है, लेकिन इसमें रिकमेंडेशंस क्या कुछ हैं वो वाज़ेह तौर पर अभी सामने नहीं आई हैं। बहरहाल इंक्वायरी कमेटी ने इस मामले को खंगालने के बाद ये पाया कि सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट की तरह इसमें भी फ्रॉड, बेईमानी और बेजाब्तगियां पाई गई हैं और बच्चों के साथ नाइंसाफी हुई है और इंक्वायरी कमेटी की जानिब से भी सीबीआई प्रोब के लिए कहा जा रहा है ताकि हकीकत खुलकर सामने आए। ताहम अभी तक फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के इम्तिहान को स्क्रैप करने की बात सामने नहीं आई है और इस बात का खुलासा भी तभी होगा जब तश्कीली कमेटी की तरफ से रिपोर्ट को लेफ्टिनेंट गवर्नर को सौंपा जाएगा और रिकमेंडेशंस का पता भी तभी चलेगा। इससे पहले कुछ कहा नहीं जा सकता। याद रहे, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का इम्तिहान 6 मार्च 2022 को हुआ था, जिसमें 972 पोस्टों के लिए तकरीबन 1 लाख बच्चों ने इम्तिहान में हिस्सा लिया था और इसके नताइज निकलने के बाद कुछ उम्मीदवारों ने इसमें बेजाब्तगियां पाते आवाज उठाई, जिस पर जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें ये दावा किया गया था कि बोर्ड पर लगाए गए सारे इल्जाम बेबुनियाद हैं, फजूल हैं। लेकिन एसआई की स्कैम के बाद इस मामले ने फिर से तूल पकड़ा और बच्चों के मुसलसल एहतजाज के बाद हुकूमत ने एसीएस होम की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी, जिसने इसकी कार्रवाई करते हुए एक रिपोर्ट बनाई है और तमाम नाइंसाफियां और बेजाब्तगियों को नजर में रखते हुए इस रिपोर्ट में रिकमेंडेशंस दायर की हैं। जल्द ही ये रिपोर्ट एलजी को थमाई जाएगी, जिसके बाद अगला क्या कदम होगा उसका फैसला एलजी मनोज सिन्हा करेंगे। क्या उसका एसआई की तरह सीबीआई को सौंपा जाएगा या फिर क्या कार्रवाई की जाएगी, इसका पता रिपोर्ट का एलजी दफ्तर में पहुंचने के बाद ही पता चलेगा।